गुड मॉर्निंग 9th एंड 10th क्लास। होप आप सब अपने घर में सेफ़ होंगे, हैप्पी होंगे और ऑनेस्टली अपना होमवर्क भी कर रहे होंगे। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो डेली आपको मैथ्स के लिंक दिए जा रहे हैं, आप उनको ओपन करके अपने क्वेश्चंस को कर रहे होंगे। फिर भी इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, इफ़ यू फेस एनी क्वेरी इन एनी क्वेश्चन, यू कैन कॉल मी इन बिटवीन 11 to 12। यू हैव ऑलरेडी माई नंबर। मुझे लगा कि 1.3 एक्सरसाइज 1.3 में शायद आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो या आ जाए, बट जिनको नहीं प्रॉब्लम आई वेल एंड गुड। मैं आपको 1.3 का एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसी के बेस्ड आपकी पूरी एक्सरसाइज जो है आप सोल्व कर पाएंगे। जो स्टेप्स इस क्वेश्चन में लगाए जाएंगे वो पूरी एक्सरसाइज में लगाए जाएंगे और आपकी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट √3 इज़ इरेशनल। आपको √3 को इरेशनल प्रूफ करना है। अब मैं आपको रैशनल और इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन बता रही हूँ। पहले, रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच वी कैन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। एंड irrational numbers are those numbers which we cannot return in the form of p/q। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में, यानी कि अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हैं। और वो दोनों नंबर जो हम ऊपर वाला और नीचे वाला होता है वो फिर a and b आर कोप्राइम। वो कोप्राइम होने चाहिए। कोप्राइम का मतलब उन दोनों में कोई भी नंबर जो है वो कॉमन फैक्टर की तरह नहीं आना चाहिए। देखिए सॉल्यूशन में क्या है, हमने √3 को इरेशनल प्रूफ करना था, तो हम इस क्वेश्चन में उल्टा लेके चलेंगे। मैंने ये मान लिया, लेट अस अज्यूम दैट √3 इज़ रैशनल। प्रूफ मुझे इरेशनल करना है बट मैं उल्टा लेके चलूँगी रैशनल। सो वी कैन टेक 2 इंटीजर्स। तो मुझे 2 इंटीजर्स भी चाहिए, ए एंड बी, जिनको मैं ऊपर और नीचे लिखूँ। वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, और ए और बी मैंने ऐसे दो नंबर लिए जो को प्राइम हैं। को प्राइम का मतलब उन दोनों में कोई भी नंबर वो कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। जैसे मैं आपको 4 और 6 का एग्जांपल लेके बता रही हूँ। 4 जो है 2 × 2, 6 जो है 2 × 3, यानी कि दोनों में 2 कॉमन आ रहा है। इट मीन्स 4 और 6 आर नॉट को प्राइम। तो हमें ऐसे को प्राइम, ऐसे दो नंबर लेने हैं जो को प्राइम हो, जिनके बीच में जिनमें कोई भी नंबर जो है कॉमन नहीं आना चाहिए 1 को छोड़ के। तो मैंने वो दो नंबर ले लिए a/b। √3 को मैंने अब a/b की फॉर्म में माना। a/b क्यों माना? क्योंकि मैंने √3 को रैशनल माना था, और अगर मैंने √3 को रैशनल माना था तो मैंने उसको अपॉन की फॉर्म में लिखा a/b। और स्टेटमेंट में √3 था तो मैंने √3 के इक्वल्स में लिया। उसके बाद मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई की, b√3 = a। फिर मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग की। स्क्वायरिंग का साइन डालते ही जो √3 के ऊपर स्क्वायर था वो कैंसिल हो गया और b² = a² आ गया। और 3 को हमने डिवाइड कर दिया a² के नीचे। अब आपके पास क्या है, आप देख सकते हो a² जो है वो डिविजिबल हो गया 3 से, क्योंकि a² के नीचे 3 आ रहा है, और अगर a² हो रहा है तो a भी होगा। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान ली। अब हमने क्या किया, इस a के इक्वल्स टू में 3c मान लिया। 3 के साथ हमने कोई कांस्टेंट लिख लिया। और 3 क्यों लिया? क्योंकि स्टेटमेंट में √3 था। अब हमने इस a = 3c जो वैल्यू थी उसको हमने इस इक्वेशन नंबर a में पुट कर दी। यहाँ पर आप देख सकते हो a की जगह हमने ये वाला 3c डाल दिया। तो क्या था आपके पास, b² = 3c का स्क्वायर अपॉन 3। 3 का स्क्वायर किया 9c² ओवर 3, काट के आपके पास आ गया 3c²। तो b² = 3c²। अब इस 3 को हम नीचे ले आए तो अब b² डिविजिबल हो गया 3 से और b भी हो गया। अभी ऊपर हमने क्या कहा, a डिविजिबल हो गया 3 से। अब यहाँ क्या आ गया, b डिविजिबल हो गया 3 से। इट मीन्स a और b में एक कॉमन नंबर आ चुका है 3। देयरफॉर a and b हैव एटलीस्ट 3 एज कॉमन फैक्टर। a और b दोनों में 3 जो है एक कॉमन फैक्टर आ चुका है। हमने क्या माना था, a and b आर को प्राइम, दोनों में कुछ कॉमन तो आना ही नहीं चाहिए था। बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट्स दैट a and b आर को प्राइम। तो हमने जो माना था ऊपर a और b को प्राइम हो, वो हमारा गलत प्रूफ हो चुका है, क्योंकि 3 उसमें कॉमन आ चुका है। इसीलिए जो हमने अपना एज्यूम किया था कि √3 रैशनल हो, वो रैशनल नहीं हो के वो क्या हो जाएगा, √3 इरेशनल। अब क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में भी आ सकता है। देखो एक्सरसाइज में दिया हुआ है, प्रूव दैट √5 इज़ इरेशनल। तो आपने क्या करना है, जहाँ मैंने आपको √3 समझाया है वहाँ आपने √5 ले लेना है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में है आपके पास 3 + 2 √5। 3 + 2 √5 को देखो आप कैसे करोगे, मैं आपको बता रही हूँ।
3 + 2√5, इसको भी आपने a/b की फॉर्म में मान लेना है। उसके बाद 2√5 लिखने के बाद a/b, 3 को आप इधर ले आएंगे, माइनस में हो जाएगा। अब आप एलसीएम ले लेंगे। 2√5 = b, a - 3b। अब √5 = a - 3b, ये 2 आ जाएगा नीचे। ये फिर से आपका एक रैशनल नंबर बन गया, तो √5 अकेला रह गया। वही के वही स्टेप्स आपने सारे आगे लगाकर इस एक्सरसाइज को सोल्व कर लेना। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।